हेलो गाइस, हाउ आर यू। सो हम लास्ट टॉपिक पढ़ रहे थे बेलमेंट। बेलमेंट मैंने आपको बताया था सेक्शन 148 में होता है। और बेलमेंट में मैंने आपको बताया दो पार्टीज होती हैं, बेलर और बेली, जिसमें से आज हम पढ़ेंगे ड्यूटीज़ ऑफ बेली। ठीक है, तो ड्यूटीज़ ऑफ बेली कौन से सेक्शन में आती है? सेक्शन 150 में। तो सेक्शन 150 में पढ़ते हैं बेली की ड्यूटीज़ के बारे में। देखो, स्टडी के अकॉर्डिंग, ठीक है, जिससे हमें आसानी हो जाए उसकी वजह से हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट अनुग्राहिक उपनिधाता, सेकंड पुरस्कार के लिए उपनिधाता। देखो, अनुग्राहिक उपनिधाता जो है ये कौन सा उपनिधाता होता है? तो अनुग्राहिक उपनिधाता या ग्रेटिटियस बेलर उस बेलर को कहते हैं जो यहाँ पर प्रतिफल के रहित काम होते हैं, यानी कि बिना प्रतिफल के कोई भी बेलमेंट की कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, उसे हम अनुग्राहिक उपनिधाता कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रतिफल नहीं होता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो यहाँ पर प्रतिफल नहीं होता वो बेलमेंट कैसे होता है, आप लास्ट वीडियो देखिए, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो अनुग्राहिक जो उपनिधाता है उसके क्या कर्तव्य है? देखिए, अनुग्राहिक उपनिधाता का ये कर्तव्य है कि यदि कोई भी आप वस्तु जो दे रहे हैं उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी डिफेक्ट होता है तो वो आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। और अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपके उस वस्तु के वजह से जो किसी अन्य व्यक्ति को जिससे आपने वो वस्तु परिदत्त की है उसे कोई भी क्षति या कोई भी हानि होती है तो उसके उत्तराधिकारी कौन होंगे? वो आप होंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि आपने मुझसे एक घोड़ा उधार लिया, मैंने आपको एक घोड़ा दिया और मुझे जानती हूँ कि उसका जो घोड़ा है उसकी प्रकृति दुष्ट है। ठीक है, आपने मुझसे एक घोड़ा लिया, मैंने आपको घोड़ा दिया और मैं जानती हूँ कि वो दुष्ट है, और आप मुझसे घोड़ा लेकर और उसके बाद उस पर आपने अपनी वाइफ को या XYZ अपने फ्रेंड्स को किसी को भी उस पर बिठाया और वो घोड़ा क्या हुआ? भागने शुरू कर दिया। वो भाग गया और जो वो घोड़ा भागा तो आपने जिसको भी उस पर बिठाया था या आप खुद बैठे तो आपको या आपके उस फ्रेंड को आपसे क्या हुई? क्षति कारित होगी। तो इस प्रकार जो उस घोड़े की दुष्टता मैंने आपको डिस्क्लोज नहीं की थी उससे आपको क्षति कारित हुई, तो उसका जो आपको ये क्षति हुई है उसकी क्षतिपूर्ति को देने के लिए कौन उत्तरदायित्व होगा? तो वो मैं उत्तरदायित्व होंगी। ठीक है, तो जब भी हम अनुग्राहिक उपनिधाता की कर्तव्य की बात करते हैं तो अनुग्राहिक उपनिधाता का ये कर्तव्य है कि आप जो भी वस्तु दे रहे हैं उसके अंदर यदि कोई डिफेक्ट है, ठीक है, तो उसको आपको डिस्क्लोज करना है। ठीक, सेकंड पुरस्कार के लिए उपनिधाता। देखिए, यहाँ पर क्या होता है? प्रतिफल दिया जाता है। अगर जहाँ पर ये प्रतिफल वाली बात आती है, कोई भी बेलमेंट का ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया गया है जहाँ पर प्रतिफल शामिल है, तो उस जगह वहाँ पर क्या होगा? देखिए, वहाँ पर कोई भी अगर ऐसा हुआ कि कोई वस्तु में डिफेक्ट है या नहीं है और आपको नहीं पता, ठीक है, और आप उसको अपने स्किल्स से या पर्सनली केयर से पता लगा सकते थे, जैसे कि मान लीजिए ब्रेक फेल होना या आप पता लगा सकते हैं, या कोई बोल्ट हट जाना उसका आप पता लगा सकते थे, और आपने क्या किया? असावधानी बरती, और उस वजह से जिससे आपने वो कॉन्ट्रैक्ट किया था, जिससे आपने वो वस्तु दी, उसे क्षतिकारित होती है, तो उसके लिए भी उत्तराधिकारी कौन होगा? वो आप होंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसमें देखिए हमारे 2 केस हैं, बड़े अच्छे केस हैं ये। फर्स्ट केस की हम बात करते हैं, ह्यूमन एंड वाइफ वर्सेस नी एंड सन्स। ठीक है, तो ह्यूमन एंड वाइफ वर्सेस नी एंड सन्स में क्या हुआ कि इस वाद में वादी ने, ध्यान से केस सुनिएगा, इस वाद में वादी ने प्रतिवादी से एक गाड़ी उधार ली तथा गाड़ी के निचले हिस्से में एक बोल्ट के हट जाने से वो घायल हो गया। इनकी गाड़ी जो निचला हिस्सा था वो उसका एक बोल्ट हट गया था जिससे वो घायल हो गया। तो न्यायालय ने प्रतिवादी को दायित्वहीन घोषित किया, क्योंकि उक्त दोष सावधानी तथा कौशल से खोजे जा सकते हैं। तो जहाँ पर आपको ये है कि उन जो आपके दोष हैं वो कौशल और सावधानी से खोजे जा सकते हैं, तो वहाँ पर भी आप क्षतिपूर्ति देने के लिए उत्तराधिकारी होंगे। ठीक है, नेक्स्ट केस आता है रीड वर्सेस डीन का। रीड वर्सेस डीन में क्या हुआ? इसमें वादी ने वादी को एक मोटर बोट उधार दी। क्या उधार दी? एक मोटर बोट उधार दी। मोटर बोट में आग लग जाने से वादी घायल हो गया। ठीक है,
अब थर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आग बुझने का यंत्र ठीक ना होने से वादी आग ना बुझा सका। देखिए आग लगी मोटर बोट में और आग वो क्यों नहीं बुझा सका, क्योंकि आग बुझाने का यंत्र ठीक नहीं था। तो न्यायालय ने ये निर्णय दिया कि वादी की हानि तथा क्षति के लिए प्रतिवादी दायित्वहीन था। क्यों? क्योंकि वो जो आग बुझाने का यंत्र है वो ठीक है या नहीं, उसे इस बात का वो अपने कौशल से और सावधानी से क्या है वो पता लगा सकता था, और उसके बाद ही उसको मोटर बोट उसको देनी चाहिए थी। ठीक है, तो ये दोनों हमारे ड्यूटीज़ आती हैं बेलर की। ठीक है, अब एक इसका दृष्टांत है, ये मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप मुझे कमेंट में इसका रिप्लाई कीजिएगा। बै की मोटर किराए पर लेता है। मिस्टर एक्स है, वो मिस्टर वाई की मोटर किराए पर लेते हैं। मोटर के ब्रेक खराब हैं और मोटर असुरक्षित है, परंतु बै को उसका ज्ञान नहीं है एवं ए को चोट पहुंचती है। इस कृत्य से देखिएगा यहाँ पे क्या था, बै को पता नहीं था कि मोटर जो है उसके ब्रेक खराब है या वह असुरक्षित है, और अब इससे क्या हुआ, जो वो मोटर लेके चला गया ए, तो ए को क्या हुई, चोट पहुंची। तो बताइएगा इसमें कौन प्रतिकर देने के लिए उत्तरदायित्व होगा। आज के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे उपनिहिति के कर्तव्य।